विटामिन, और ये मेरा पहला लेक्चर है। आप लोग एकदम शानदार ढंग से इसको पढ़िएगा और अच्छे ढंग से ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है जो कि विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है विटामिन की खोज, विटामिन की खोज। देखिए विटामिन की खोज एनआई लूनिन ने किया था। किसने किया था? एनआई लूनिन ने। देखिए विटामिन की खोज किसने किया? एनआई लूनिन ने, ठीक है। देखिए विटामिन की खोज तो एनआई लूनिन ने कर लिया, लेकिन उस शब्द यानी कि विटामिन जो शब्द है यह हम नहीं बता पाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन ये बने कि विटामिन की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे? एनआई लूनिन ने। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन बने कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो क्या बताएंगे? देखिए थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? फंक ने। किसने प्रयोग किया? फंक। आप देखेंगे तमाम वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पुटअप किया गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। देखिए अब आगे हम चलते हैं। विटामिन का नामकरण, विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में हुआ है, जैसे ए डी ई के। ऐसे आप देखेंगे तो इनका नामकरण इसी के आधार पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं घुलनशीलता के आधार पर। अब आप अगर आपसे ये कोई पूछे कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इधर देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ देखिए डायग्राम भी बनाया है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए जैसे मैंने पहला क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला मैंने क्या लिखा है, सॉरी ये, हाँ देखिएगा, ये देखिए मैंने पहला क्या लिखा है? जल में घुलनशील, और दूसरा क्या लिखा है? वसा में घुलनशील, ठीक है। इसके आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला आपका क्या है? जल में घुलनशील, और दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील, ठीक है। अब देखिए जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन आपकी बी और विटामिन आपकी सी है। घुलनशीलता के आधार पर जल में विटामिन कौन कौन से घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। अब आपको याद कैसे करना है तो थोड़ा समझिएगा, मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है WBC, बस आप कितना याद कर लीजिए? WBC। W अगर देखेंगे जल की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? वाटर। क्या होती है? वाटर। तो आप समझ जाइए वाटर मतलब जल, जल मतलब जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो देखिए ये आपका वाटर, यानी कि आप क्या करेंगे, ये मत बताइएगा डबल विटामिन, आप क्या करिएगा, ये वाटर को ऐसे काट लीजिए, ठीक है। और ये विटामिन यानी कि ये जल में, यानी कि आपसे कोई अगर पूछे तो बता दीजिए जल में यानी कि वाटर में घुलनशील कौन कौन से विटामिन? खाली BC। कौन से विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी। बस आप क्या याद कर लीजिए? WBC। ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखिएगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील देखिए 4 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इसको कैसे याद करना है आपको, तो मैं छोटा सा ट्रिक भी लिखा हूं, देख रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा जैसे मैंने लिखा है फेंकदा, अगर इसको हम मिटा दें तो क्या बन जाएगा? देखिए फेंकदा ना, आप लोग YouTube पे वो क्या करते हैं, सॉरी आप पहले से देखते हैं उसकी बात बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मैंने क्या लिख दिया, भाई उसको मिटा दिया मैंने, तो क्या बन गया? फेंकदा। अब देखिए अब आपको इसको समझना कैसे है, ये देखिए बस आपको यानी कि अब फाइट की स्पेलिंग क्या होती है? F से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिएगा यानी कि फेंकदा, यानी कि फाइट में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन के, ई, डी और ए। तो मतलब इसको याद करने का तरीका है विटामिन ADE के, ठीक है। अगर मैं याद हो तो बस इतना आप कर लो, फेंकदा, ठीक। अब चलिए अब आगे चलते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। देखिए अब हम अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अब जैसे कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। ये नंबर, ये आपका 2000
2017 में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या है आपका, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन सी और विटामिन डी। तो किस पे लगाएंगे दोस्तों, बोलिए। हाँ, किस पे लगाएंगे, सी पे। कौन कौन सी, यानी कि सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे खूब प्रैक्टिस करिएगा, बस इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं किस पे, विटामिन की कमी से मानव में होने वाला रोग, ठीक है। तो अभी क्या लगेगा, ठीक है। मैं राकेश कुमार आपको स्वागत कर रहे हैं। देखिएगा हमने यहाँ लिखा है क्या, विटामिन की कमी से मानव में रोग, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, तो देखिए पहले हम समझते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मानव में, मानव में कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। ये देखिए रतौंधी रोग को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो रतौंधी रोग होता है या कहाँ होता है, अगर आप ऑप्शन आ जाता है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो कहाँ होता है, आंख में होता है, ठीक है। आंख की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं, धुंधलापन पड़ने लगता है, फिर सिकुड़ने के बाद क्या होता है, आंख में धुंधलापन आने लगता है, जिसके मानव को क्या होता है, वस्तुएं साफ से नहीं दिखाई देती हैं। इसी कारण जब देखिए शाम होता है तो व्यक्तियों को क्या होता है, शाम को एकदम कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मानव में, रतौंधी, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होता है मानव में, बेरी। देखिए ये बेरी रोग होने का कारण क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए विटामिन बी यानी कि B1 यानी कि जो क्या कहते हैं B1 की कमी से, ठीक है। तो बेरी रोग इसमें यानी कि जैसे हम लोग क्या होता था पहले के जमाने में, अगर देखेंगे तो दादा और दादी लोग क्या करते थे, चावल को कूटती थी, चावल को क्या करती थी, कूटती थी, और कूट कर फिर क्या करते थे, डाला जाता था, तब खाया जाता था। लेकिन आज के जमाने में देखिए फैशन का जमाना बन गया है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चावलों की मांग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एकदम भी गड़बड़ रहता है, ठीक है। देखिए कारण क्या है, वो जैसे हम लोग आप ये जो हम लोग क्या कहते हैं पालिश किया हुआ चावल खाते हैं, कैसा खाते हैं चावल, पालिश किया हुआ, देखेंगे बड़े बड़े अच्छे लंबे होते हैं ना, वो एकदम ही नुकसान देने वाला होता है, ठीक है। और जो कूटे हुए चावल होते हैं उससे क्या होता है, उनमें विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है, वो सॉरी विटामिन B1 पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन अब जैसे ही मशीन से भाई दराया गया है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा चावल टूट जाता है, ठीक है, तो लोग इसको कम पसंद करते हैं। ऐसा कारण नहीं है, उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पालिश किया हुआ चावल खा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, तो यानी कि किसकी कमी से होता है, पालिश यानी कि विटामिन क्या कहते हैं, पालिश किया हुआ चावल खाने से होता है, ठीक है। आप देखिए विटामिन B5 की कमी से रोग, देखिए विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। इसमें क्या होता है, जो मानव होता है, मानव में क्या होता है, जीभ में पपड़ियां पड़ने लगती हैं, क्या होता है, जीभ में पपड़ियां पड़ने लगती हैं, ठीक है। अब देखिए विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। ये बार-बार क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका बार-बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा पहले से समझ लेते हैं स्कर्वी रोग। देखिए स्कर्वी रोग का अगर सबसे अच्छा स्रोत आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, बस खट्टे फलों का सेवन करें। और खट्टे फलों में जैसे आपका हो गया नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब तरह की चीजें हैं आपकी। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसके स्रोत खट्टे फल, ठीक है। अब देखिए विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, ठीक। या इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, रिकेट्स। क्या नाम से जाना जाता है, रिकेट्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका स्रोत देख लेते हैं। इसका स्रोत देखिए पहले के जमाने में लोग क्या करते थे भाई, खेती किसानी करते थे और सुबह उठ जाते थे तो धूप भी मिल जाती थी, बाहर डालते थे, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में देखेंगे तो बस घर में 8 बजे उठे, ब्रश मंजन किया और चल दिए कॉलेज, ठीक है। ऐसे क्या होता है भाई, धूप नहीं लगी शरीर पे तो कहाँ होगा, आप देख जानते हैं आप लोग,
सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, उसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन आज वही नहीं लेते हैं। इसी कारण क्या होते हैं बच्चे, एकदम आप देखेंगे दुबले पतले होते हैं, इसी को सूखा रोग कहते हैं या इसी को रिकेट्स रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई की कमी से आप लोग देख रहे होंगे, विटामिन ई की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए, नपुंसकता। कौन सा रोग होता है, नपुंसकता, बांझपन या जनन क्षमता में कमी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, नपुंसकता, बांझपन और जनन क्षमता कमी। देखिए अगर हम कहें बांझपन तो केवल महिलाएं नहीं हो सकती हैं, इसके बड़े जिम्मेदार तो पुरुष भी होते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे, देखिए इसके कारण क्या होता है, नपुंसकता और बांझपन और जनन क्षमता में, इसमें क्या होता है, चाहे उसमें मानव जात में देखें तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों में जनन क्षमता में कमी पाई जाती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है भाई, इसके स्रोत देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्रोत जो है अंकुरित चने का अधिकतर सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करेंगे, अधिकतर किसका, अंकुरित या फूले हुए चने। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे आते हैं विटामिन के की कमी से रोग। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रुधिर का थक्का न बनना। किसका, रुधिर का थक्का न बनना। अब ये रुधिर का थक्का न बनना ये क्या है, देखिए आप लोग जैसे स्कूल जाते होंगे ना, तो देखिए होंगे कभी कभी आप साइकिल से गिर भी जाते होंगे, साइकिल से गिर भी जाते होंगे। अब साइकिल से जब गिर जाते होंगे तो देखते होंगे क्या, खून लग जाता होगा या खून बहता है, लेकिन आप लोगों ने इतना ध्यान दिया हो कि 2-4 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लड बंद हो जाता है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, रुधिर का थक्का बन गया, इसलिए आपका ब्लड क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, अब देखिए अगर जिसमें विटामिन के की कमी पाई जाएगी, वो अगर गिरा साइकिल से तो क्या होगा, अनमुनन उसका ब्लड निरंतर बहता रहेगा, मतलब उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब जिसमें विटामिन के की कमी होगी वह क्या होगा, उसमें रुधिर की थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें जान लीजिएगा। देखिए अगर आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बार बार पूछता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देते हैं ए बी सी डी। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ए। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, देखिए क्या शब्द है, कोबाल्ट शब्द है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, यही है। बाकी आज तो इतना, अब बाकी कल के लेक्चर में हमारा लेक्चर जो फर्स्ट था, अभी आप लोगों ने देखा होगा, लेक्चर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी यानी कि इसके रासायनिक नाम यानी कि विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।